ककड़ी की खेती करते हैं वो रोगों को पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ककड़ी की फसल में रोग कुछ और लगी होती है और दवाइयों का स्प्रे हम और कुछ करते हैं। तो किसान भाई जो जानकारी के अभाव में बहुत सारी फालतू दवाइयों का स्प्रे कर बैठते हैं, जिसकी वजह से खेती की जो लागत है हमारी बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बीमारियों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं जो ककड़ियों में मुख्यतः लगती है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। साथ साथ इस चैनल में पहली बार आए हो तो लाल करके सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमन कौशिक फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑल इन किसान में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जो ककड़ी की खेती करते हैं वो किसान दवाइयों के स्प्रे में बहुत सारी दवाइयों का स्प्रे करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उन बीमारियों को समझना होगा कि ये हमारी फसल में कौन सी बीमारी है जो हमको परेशान कर रही है या कौन सी बीमारी हमारी फसल में है। क्योंकि फसलों की बीमारियों को हम नहीं पहचानेंगे तो दवाइयों का स्प्रे भी हम उल्टा कोई भी दवाइयों का स्प्रे हम करते जाएंगे, जिससे लागत हमारी जो है बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, अभी ककड़ी की फसल में मुख्यतः जो बीमारी कौन कौन सी लगती है। तो सबसे पहले बीमारियों की बात करें तो डंपिंग ऑफ जो बीमारी होती है ये नर्सरी अवस्था में जब छोटे होती है उस दौरान होती है। जब पौधे छोटी होती है उस दौरान जो ककड़ी की जो पौधे हैं वो मर कर गिरने लगती है। इसका कारण है कि आप जब पानी देते हैं पौधों को तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से मरने लगती है। तो ये डंपिंग ऑफ जो बीमारी है नर्सरी अवस्था में या नर्सरी से जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी पौधे को तो होती है। तो ये जो ककड़ी की जो पौधे हैं हम सीधे इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, इसकी नर्सरी तैयार नहीं करते हैं। तो जब पौधे छोटी अवस्था में हो तब मरने लग जाए या गिर जाए मिट्टी में, तो उस दौरान आप समझ जाइए डंपिंग ऑफ है। उसके लिए आपको उपचार क्या करना होगा, रिडोमिल गोल्ड या कार्बेंडामेनकोजिब का पाउडर को स्प्रे करना होगा, जिससे आपको इसकी निजात मिल जाएगी। किसान भाई दूसरे अगर हम बीमारी की बात करें इसमें तो डाउनी मिल्ड्यू जो आती है एक प्रमुख और गंभीर समस्या है। डाउनी मिल्ड्यू को आपको पहले समझना होगा कि ये बीमारी कैसे हमारी फसल में आती है और कैसे दिखाई देती है, इसके लक्षण। तो सबसे पहले लक्षण की बात करें तो ये पौधों की जो पत्तियां हैं या ककड़ी की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर जो है पीले रंग की हल्के हल्के कोणीय धब्बे आपको दिखाई देंगे। और जब हम पत्तियों को पलट कर देखेंगे तो पत्तियों के नीचे भी काले रंग के या बैगनी रंग के जो धब्बे हैं आपको दिखाई पड़ेंगे। इन धब्बों में हल्की जालीनुमा जो है संरचना दिखाई देती है बैगनी रंग के। इस प्रकार इसको आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये डाउनी मिल्ड्यू है। डाउनी का मतलब होता है नीचे को आपको देखना होगा, डाउन को मतलब पत्तियों के डाउन या नीचे को देखकर आप समझ पाएंगे कि ये डाउनी मिल्ड्यू है। क्योंकि इसके एंथ्रेक्नोज जो बीमारी होती है ककड़ी वर्गीय जो फसल होती है उनमें भी ऐसी ही सेम लक्षण दिखाई देती है, लेकिन एंथ्रेक्नोज में जो लक्षण है सिर्फ ऊपर में पत्तियां जो है कोणीय धब्बे पीले रंग की दिखाई देती है। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू में नीचे की पत्ती आप देख सकते हैं डिस्प्ले में किस प्रकार जो फोटो आ रही होगी उसमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे जो पत्तियां जो है सूख जाती है, मरने लगती है और जो पौधे की जो बढ़वार है रुक जाती है, और जिससे जो पौधे की बढ़वार रुक जाती है और इसमें क्लोरोफिल की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो पत्तियां है पूरी पीली पड़कर सूख कर मरने लगती है। इस प्रकार आप डाउनी मिल्ड्यू को समझ पाएंगे। इसके उपचार की अगर हम बात करें किसान भाइयों, इसके उपचार के लिए आपको नेटियो नाम की जो दवाई आती है बायर कंपनी की उसका स्प्रे लेना होगा। इसके अलावा आप एमिस्टा टॉप जो आती है सिजेंटा कंपनी की इसका स्प्रे ले सकते हैं। बायर कंपनी की मेलोडी नाम से जो दवाई आती है इसका स्प्रे डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक दवाई का स्प्रे कर इसका नियंत्रण कर सकते हैं। नंबर पर एक बीमारी आती है फ्रूट रॉट। फ्रूट रॉट का मतलब होता है फूल और फल सड़कर गिरने लगती है। तो इसके लक्षण पहचानने के लिए आपको फूलों पर जाना होगा। जब आपकी ककड़ी की फसल में फूल आ रही हो उस दौरान आपकी फूलों पर एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिससे फूल जो है सड़ने लगती है, गिरने लगती है और ऐसा एक जाल दिखाई देता है। ये जाल जो है फूलों को सड़ा देती है। ये एक फफूंद जनित बीमारी है किसान भाइयों। इसकी जो रोकथाम जो है अगर आप नहीं करेंगे तो आपके फल भी सड़ने लगती है। इसके रोकथाम की अगर हम बात करें वह उच्च तापमान के कारण आती है। अगर जल निकास की उत्तम व्यवस्था आपकी खेतों में नहीं है तो ये बीमारी जो फ्रूट रॉट की जो समस्या है आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगी। इसके लिए आपको फ्रूट रॉट के नियंत्रण के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी होगी और एक ही खेत में बार बार आपको ककड़ी की फसल या ये जो खीरा वर्गीय या कुकुरबिटीज जो क्रॉप है उसको नहीं लेना होगा। इसके अलावा आप स्प्रे के तौर पे आप वीटावैक्स का स्प्रे ले सकते हैं और COC
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो 500 ग्राम मात्रा है आपको 1 एकड़ के लिए लेना होगा। इससे आपको काफ़ी हद तक जो नियंत्रण आपकी फसल में फ्रूट रॉट से मिल जाएगी। बीमारी की बात करें किसान भाइयों तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो है ऊपरी पत्तियों पर सबसे पहले आपको जो है पाउडर के समान जो वाइट जो जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, ऐसे जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब पाउडर की संरचना आपकी फसलों पत्तियों के ऊपर आपको दिखाई देगी। इससे जो है नीचे में भी हल्के पीले रंग के या भूरे रंग के जो पाउडर की संरचना है आपको फसलों में दिखाई देंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए एक अच्छा उपचार है सल्फर का स्प्रे लीजिए। सल्फर का स्प्रे लेने से जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो बहुत ही आसानी से नियंत्रण हो जाती है। इसके अलावा आप माइक्रोब्यूटानिल या इंडेक्स जो नागार्जुना कंपनी की दवाई आती है इसका स्प्रे ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जो मेन समस्या की बात करते हैं तो एंथ्रेक्नोज एक गंभीर समस्या बनकर हमारी ककड़ी वर्गीय जो क्रॉप होती है उनमें आती है। एंथ्रेक्नोज जो पत्तियों पर पीले रंग की जो पर्णीय धब्बे आपको दिखाई दे रही होगी डिस्प्ले में, इस प्रकार लक्षण आपकी फसलों पे अगर दिखाई देती है तो एंथ्रेक्नोज जो है बीमारी आपकी फसल में आ चुकी है। एंथ्रेक्नोज जो बीमारी होती है किसान भाइयों, इससे पत्तियां जो है पूरी क्लोरोफिल की जो कमी हो जाती है या हरितहीनता हो जाती है, जिसकी वजह से पीली पड़कर जो पत्तियां सूखने लगती है। इस प्रकार एंथ्रेक्नोज जो है आपकी फसल में दिखाई दे रही हो तो उसके लिए आपको स्प्रे अनिवार्य रूप से लेना होगा, क्योंकि ये एक सॉइल बोर्न हुआ जो फसलों की जो अवशेष होती है उसके द्वारा ये बीमारियां जो है फैलती है। ये बीज जनित भी बीमारियां बोल सकते हैं। इसकी रोग का जो फैलाव होता है किसान भाइयों, इसमें जो है पानी की द्वारा होती है, अन्य पौधों में पानी के द्वारा ये फैल जाती है या अन्य कृषि यंत्र का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से इसकी जो फफूंद है जो स्वस्थ पौधों में पहुँच जाती है। इसकी नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए आपको COC 500 ग्राम वीटावैक्स की जो दवाई आती है वीटावैक्स नाम से धानुका कंपनी की, इसका स्प्रे लेना होगा या कार्बेंडामेनकोजिब या साफ पाउडर का स्प्रे लेकर इस बीमारी से आप रोकथाम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी समझ पाए होंगे कि कैसे आप इन ककड़ी वर्गीय फसलों में आप बीमारियों को समझकर रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब तक हम रोगों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो स्पेसिफिक बीमारियाँ होती है जैसे एंथ्रेक्नोज हो गई या पाउडरी मिल्ड्यू हो गई, इनके लिए अलग अलग दवाइयाँ बनी है। रिकमेंडेड दवाइयों को ही आप स्प्रे कीजिए जिससे आपको नियंत्रण हो पाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को और किसानों तक शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। और चैनल में पहली बार आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसी जानकारी देखना चाहते हो खेती किसानी से संबंधित, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।